एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि ये पहले का थंबनेल बना हुआ है, तो ये दूसरा नहीं मैं बना रहा हूँ, इसी को थंबनेल लगा रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो ये ICR टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपदा प्रबंधन से रिलेटेड ये छोटा सा नोट्स है। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल का नाम है उसी नाम को जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन होता क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। आपदा प्रबंधन को आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए आपातकाल के मानवीय पहलुओं से निपटने के लिए जिम्मेदारियों और संसाधनों के संगठन और प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ही देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लीजिए जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार दी गई है। एक आपदा एक घटना है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत नुकसान होता है और क्षति, मृत्यु और गंभीर कठिनाई उत्पन्न होती है। आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ आपदा प्रबंधन को इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो डिजास्टर शब्द है वो आप ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द जो डिस्ट्रेस्ड है यहाँ से लिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंच शब्द डिस्ट्रेस्ड से ये डिजास्टर शब्द लिया गया है। और इस फ्रांसीसी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक शब्द डस से हुई है, जिसका अर्थ है बुरा, और एस्टर जिसका अर्थ होता है स्टार। तो आपदा शब्द की जड़ ग्रहों की स्थिति पर दोष वाली आपदा के ज्योतिषीय अर्थ से आती है। चलिए आगे देखिए। तो आपदाओं के प्रकार की बात करेंगे तो मोस्टली 2 टाइप्स की आपदाएं आपने पढ़ी होंगी। एक तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं आपको पता है, यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। प्राकृतिक आपदाएं, ये प्राकृतिक आपदा एक प्रतिकूल घटना है जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक आपदाओं के जो एग्जाम्पल होते हैं जैसे सुनामी हो गया, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकंप, तो ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। और मानव निर्मित आपदाओं की बात की जाए तो मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, मानव निर्मित आपदाएं तकनीकी खतरों के प्रभाव हैं। इनमें आप देख सकते हैं आग, परिवहन दुर्घटनाएं, परमाणु विस्फोट, आतंकवादी हमले, तेल रिसाव, युद्ध, ये सभी जो है मानव निर्मित आपदाएं इनको बोला जाता है। क्योंकि ये 10th लेवल का एग्जाम है, यहाँ पर एक सवाल तो इसी से आ जाएगा कि निम्न में कौन सी मानव निर्मित आपदा है या निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा है। तो एक तो यही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वो आप आसानी से अपना लॉजिक लगा के उसको लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपदाओं के प्रकार यहाँ पर कुछ प्रकार दे रखे हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, जैसे भूगर्भीय आपदाएं। ठीक है, तो भूगर्भीय आपदाओं में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं? ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, हिमस्खलन, ये सभी जो हैं भूगर्भीय आपदाओं की श्रेणी में आती हैं। सेकेंड होती हैं जलवायु आपदाएं। इनमें आप देख सकते हैं सागर का थल पर चढ़ना, ठीक है, जलाशयों में खरपतवार, तूफान के कारण तटीय अपरदन, बाढ़, सूखा, जंगलों में आग, ये सभी जलवायु आपदाएं हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो इसको थोड़ा हल्के में मत लेना, एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेना। भूगर्भीय आपदाओं के एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं और जलवायु आपदाओं के एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हैं जैविक आपदाएं। तो जो महामारी और जनता की जो स्वास्थ्य संबंधी जो संकट होते हैं वो जैविक आपदाओं में उनको काउंट किया जाता है। प्रतिकूल तत्व जो होते हैं वो होते हैं युद्ध, उग्रवाद, ठीक है, अतिवाद, चरमपंथीवाद, विद्रोह, ये सभी प्रतिकूल तत्व होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो अधिनियम है उसके बारे में देख लीजिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में हुए उस विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बेहद गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है और जिसमें बड़ी मात्रा में मानव जीवन की हानि होती है या मानव पीड़ित होता है या संपत्ति को हानि पहुंचती है या पर्यावरण का भारी क्षरण होता है। ये घटना प्रायः प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से अधिक भयावह होती है। तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो आपदा का अर्थ देख,
तो ये आपदा का यहाँ पर अर्थ दे रखा है। आपदा का अर्थ क्या होता है? आपदा अचानक होने वाले विध्वंसकारी घटना को कहा जाता है। खैर ये इससे कोई मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अब मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ। भारत में आपदा को निम्न श्रेणियों में बांटा गया था। जल और जलवायु से जुड़ी आपदाएं, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जल या जलवायु से जुड़ी आपदाएं जैसे चक्रवात, बवंडर और तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना, लू व शीतलहर, हिमस्खलन, सूखा, समुद्र क्षरण, मेघ गर्जन, बिजली का कड़कना, ये जल और जलवायु से संबंधित आपदाएं हैं। भूमि संबंधी आपदाएं जैसे इनको मैं बता चुका हूँ, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, बांध का टूटना, ये सभी भूमि संबंधी आपदाएं हैं। नेक्स्ट देखिए दुर्घटना संबंधी आपदाओं में जंगल में आग लगना, तो ये सभी को मैं आपको बता। जैविक घटनाओं में आप देख लीजिए महामारियाँ, कीटों का हमला, पशुओं की महामारियाँ, ये सभी जैविक। खैर इनको मैं देख चुका हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सब फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ पर मैंने लिए हैं, क्योंकि जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है उनको तो कोई भी कर सकता है। तो क्वेश्चन पर पहुँचने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो उसका एक्ट है उसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए। कानून का अधिनियम होने तक सरकार ने 30 मई 2005 को प्रधानमंत्री की अध्यक्ष के रूप में लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का गठन किया। तो ये डेट याद रखना है, 30 मई 2005। आगे यहाँ पर देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू होने के बाद अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप 27 सितंबर 2006 को NDMA का गठन किया गया, जिसमें टोटल 9 सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया गया है। प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में यथारिकल्पित कार्य सौंपे गए हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं ये यहाँ पर दे रखे हैं। आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देश निर्धारित करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तथा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों द्वारा तैयार योजनाओं का अनुमोदन करना, राज्य योजना निर्मित करने के लिए राज्य प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। तो ये सभी कार्य हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट जो है 2005 का है, उसमें ये सभी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार जरूर आप इनको देख लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किस डेट को किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन जो है 11 अगस्त 2014, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 11 अगस्त 2014 को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने कहा क्वेश्चन वही है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। यहाँ पर किसी भी टाइप का जो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित आपदा है, तो कौन जो है स्टूडेंट उसको सही नहीं बता देगा, क्योंकि उसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, या पूछा जाए कौन सी जो है प्राकृतिक आपदा है, तो उसको भी आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये तो याद होना चाहिए ना, तभी आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ था? तो व्हेन वाज द नेशनल फ्लड कमीशन फॉर्म्ड? तो जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन हुआ था वो 1976 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, डिजास्टर कैन बी ब्रॉडली टर्म्ड एज, तो आपदाओं को मोटे तौर पर, अभी मैंने जब हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे तो वहीं पर मैंने आपको बताया मोटे तौर पर जो आपदाओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक तो मानव निर्मित आपदाएं और एक प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो मोटे तौर पर 2 जो है प्रकार में इसको डिवाइड किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर देयर? तो आपदा प्रबंधन के कितने तत्व हैं? तो आपदा प्रबंधन में टोटल 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? वो मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर दे रखा है, गतिविधियों के 6 अलग अलग सेट हैं। इनमें कौन कौन सा जो 6 जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं जोखिम प्रबंधन, हानि प्रबंधन, घटनाओं पर नियंत्रण, सहायता की इक्विटी, संसाधन प्रबंधन और प्रभाव में कमी। ठीक है, तो ये 6 जो हैं ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपदा प्रबंधन के तत्व हैं। तो टोटल 6 तत्व होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, 2006 में इसका गठन किया गया। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लीजिए। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष प्राधिकरण है। ठीक है, इसकी स्थापना 27 सितंबर, ये डेट आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, 27 सितंबर 2006 को आपदा अधिनियम 2005 के माध्यम से इसका जो है गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की? तो नरेंद्र मोदी जी ने पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की है। आगे देख लीजिए यहाँ पर, नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2006 को भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की। ये योजना आपदाओं की रोकथाम, शमन और प्रबंधन के लिए सरकारी एजेंसियों को एक रूपरेखा और दिशा प्रदान करने का प्रयास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर्म्ड। तो ये भी सिंपल सा, कई बार मैं बता चुका हूँ, 2005 में ये आया था आपदा प्रबंधन एक्ट। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट का जो गठन हुआ था 23 दिसंबर 2005 को हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में टोटल 11 अध्याय, ध्यान रखिएगा, टोटल 11 अध्याय थे और 79 खंड हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। अधिनियम आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, व्हेन वाज एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर इस्टेब्लिश्ड। तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र जो है इसकी स्थापना 1986 में तकनीकी क्षमता निर्माण केंद्र के रूप में हुई थी। ये एक स्वतंत्र क्षेत्रीय और गैर लाभकारी संगठन है जो एशिया और प्रशांत में आपदा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए लोगों और संस्थाओं के लचीलेपन का निर्माण करने के लिए काम करता है। चलिए आगे देखिए, हु हेड्स द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति जो है उसका अध्यक्ष कौन है? तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, इसका अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जियोलॉजिकल डिजास्टर। तो ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, डिफरेंट टाइप की जो आपदाएं, भूवैज्ञानिक आपदाएं, ठीक है, ये सभी मैं आपको अभी पॉइंट के थ्रू बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जियोलॉजिकल डिजास्टर की बात करेंगे, भूवैज्ञानिक, ठीक है, आपदा की बात करेंगे तो यहाँ पर सुनामी इसका आंसर हो जाएगा। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो भी इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।